प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। हम जन्मांतरों तक पुण्य करते हैं, तब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य मिलता है। राम का नाम सुखदाई है। भक्ति और भगवान की ये कथा जीवन को सफल बनाने वाली एक गाड़ी है, एक साधन है। आपको यहां से औरंगाबाद जाना हो तो आपको गाड़ी का सहारा लेना पड़ता है ना, बस का सहारा लेना पड़ता है ना। बस क्या है, गाड़ी क्या है? साधन है। आप गाड़ी पर बैठिए, जल्दी से औरंगाबाद पहुंच जाएंगे। जैसे औरंगाबाद जाने के लिए गाड़ी साधन है, ऐसे परमात्मा तक पहुंचने के लिए सत्संग एक साधन है। सत्संग से ही उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है, क्योंकि कितना भी हम प्रयास कर लें, कृपा गोविंद की ना हो तो सत्संग मुश्किल है। और बिना सत्संग के विवेक हो जाए, असंभव। अच्छा, बुद्धि सबके पास होती है, पर विवेक सबके पास नहीं होता। आपको पता है भैया जी, बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है? बुद्धि और विवेक में बहुत अंतर है। बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन विवेक सबके पास नहीं होता। आइए हम बुद्धि और विवेक में जरा अंतर देख लेते हैं। बुद्धिमान वह है जो धन कमाता है। जो धन कमा ले वो बुद्धिमान है, लेकिन जो धन कमा करके अपने धन को धर्म में लगा दे वो विवेकशील है। धन कमाना बुद्धिमानों के लक्षण है, पर धर्म को धर्म से जोड़ देना ये विवेकशील ही कर सकता है, सब नहीं कर सकते। यह मेरी माँ है, ये बुद्धिमानी है। मैं माँ के चरण दबा रहा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन माँ नहीं, माँ के रूप में ये साक्षात परमात्मा है। ये विवेकशील पुरुषों के लक्षण है। जो ईश्वर में, जो सृष्टि के कण कण में परमात्मा को देखने लगे, वो विवेकशील ही हो सकता है। जिसे मंदिर में मूर्ति नजर आती है वो बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन जिसे मूर्ति में परमात्मा नजर आता है वो विवेकशील है। वही लक्षण है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई। बुद्धि तो हो सकती है, पर बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। विवेक को पाना है तो सत्संग करना आवश्यक है। सत्संग हमारा नजरिया बदलता है, सत्संग हमारा देखने का दृष्टिकोण बदलता है, सत्संग हमारा सोचने का भाव बदलता है। सत्संग जरूरी है, इसलिए जीवन मिला है, सत्संग करते रहिए। कल के सत्र में हमने सुना ध्रुव जी को परमात्मा की प्राप्ति हो गई बहुत कम उम्र में। भगवान को पाने की कोई निश्चित उम्र नहीं है कि लड़कपन में पाएं कि जवानी में पाएं।
कि बुढ़ापे में पाएं। जब भगवान में मन लग जाए तब परमात्मा की ओर बढ़ जाइए, परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। मैया जी, आपको कभी भगवान से मिलने की इच्छा नहीं होती? होती है। भगवान को वही पा सकता है जो भगवान से मिलने की इच्छा करता हो, है ना? इच्छा ही नहीं होगी तो भगवान मिलेंगे कैसे? इच्छा हमारी होनी चाहिए, और इच्छा साधारण नहीं, प्रबल इच्छा। प्यास लगती है तो थोड़ी देर तो आप कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन जब प्यास बढ़ जाती है तो फिर पानी के सिवा कुछ दिखाई पड़ता है? मैया जी, बहुत तेज प्यास लगी हो, पानी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, पानी से गला सूखा जा रहा है, ऐसा लग रहा प्राण निकल जाएंगे। अब पानी के सिवा आपको कुछ नजर आ रहा है? मैया बोलो भैया जी। अच्छा, आपको बहुत प्यास लगी हो और आपको कोई कह दे कि अभी आपको 1 लाख रुपए आप ले लो और 4 घंटे अभी पानी नहीं मिलेगा। प्यास से आप तड़प रहे थे, गला सूख रहा था, और आपको कह दिया जाए कि 1 लाख रुपए रख लो, 5 घंटे बाद पानी मिलेगा। क्या मंजूर है आपको 1 लाख रुपए? भैया जी, आप क्या कहोगी? भैया 1 मिनट भी नहीं कट रहा है, तुम 5 घंटे की बात कर रहे हो, तो प्राण निकल जाएंगे। अपने 1 लाख रुपए रख और हमसे भी 1 लाख रुपए ले ले, हम 1 गिलास पानी दे दे। वो 1 गिलास पानी कितना कीमती है, उस समय समझ में आता है जब हमें बहुत तेज प्यास लगती है। जब प्यास से छटपटा रहे हो हम, तड़प रहे हो हम, तब पानी मिल जाए तो क्या स्वाद होता है उस पानी में। भक्तों, जैसे प्यासे को पानी के सिवा कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही भगवान के सच्चे भक्त को भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए। और यदि कहीं और उलझ गया तो समय टल जाएगा। 1 लाख रुपए ले ले, 5 घंटे बाद मिलेगा, तो 5 घंटे के लिए कहानी टल गई कि नहीं? 5 घंटे के लिए बात टल गई। आपको भगवान कहते हैं कि एक तरफ मैं खड़ा हूं, दूसरी तरफ संसार का सुख खड़ा है, आप किसे लेना चाहते हो? हम किसे स्वीकार करते हैं? हम सुख को स्वीकार कर लेते हैं, हम भगवान के लिए तड़पते ही नहीं। जब तक हम तड़पेंगे नहीं, जैसे प्यासा तड़पता है ऐसे भक्त भी तड़पता है अपने भगवान को पाने के लिए। और जिस दिन भक्त तड़पने लगेगा उस दिन भगवान उसे दर्शन देंगे। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तड़प होनी चाहिए, प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उस ईश्वर से मिलने के लिए, उस ईश्वर को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। बोलो राधे राधे। भक्तों, ध्रुव जी के वंश में हुए हैं पृथु भगवान, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन करके 10,000 कान मांगे। हमें 10,000 कान चाहिए, एक कान से भगवान की कथा नहीं सुन पाते,
10,000 कान चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ कि 10,000 कान यदि मिल भी जाए तो वो कान कहाँ लगेंगे? बोले ना, 10,000 कानों की शक्ति 2 कान में ही चाहिए। 10,000 कानों की शक्ति इन 2 कानों में आ जाए और हम भगवान की कथा अपने कानों से श्रवण कर पाएं, ऐसा वरदान मांगा है पृथु जी ने यज्ञ भगवान से। भगवान ने तथास्तु कहा और उन्हें वरदान दे दिया। भगवान का भक्त ना कथा ही सुनना चाहता है, कुछ भी नहीं। एक बार प्राचीन बरही नाम का एक राजा था। वो यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाता था। यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाता था। बकरे को मार देना, भैंस को काट देना, आदि आदि जानवरों का बलिदान करता था। एक दिन उसके यज्ञ में नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा, क्यों प्राचीन बरही, आपने इतने सारे पशुओं का बलिदान दिया है, जरा ऊपर देखो। जैसे ही ऊपर देखा प्राचीन बरही ने, तो वो वही जानवर जिनको उसने मारा है, वो जानवर उसे ऐसे देख रहे हैं मानो खा जाएंगे ऊपर से। प्राचीन बरही डर गए, महाराज ये तो क्रोधित जानवर मेरी ओर देख रहे हैं। नारद जी बोले, जब तू मर के जाएगा ना, तुझे यही परेशान करेंगे, क्योंकि तूने उनकी हत्या करी है। प्राचीन बरही चरणों में गिर पड़े, महाराज मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने यज्ञ में जानवरों का बलिदान दे दिया। याद रखो भक्तों, कोई भी देवी देवता भगवान बलि नहीं चाहते। किसी भी जानवर की बलि कोई भी देवी देवता नहीं चाहते। हम जबरदस्ती उनका नाम ले लेकर के बकरे का बलिदान तो इसका बलिदान तो उसकी बलि चढ़ाते रहते। कोई भी बलि देवताओं को स्वीकार नहीं है। हाँ, यदि बलि चढ़ाना ही है। एक आदमी बकरे को लेकर जा रहा था। स्वामी विवेकानंद जी मिल गए रास्ते में। स्वामी जी बोले, भैया कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं इसका बलि दान करने जा रहा हूं, बकरे का बलि चढ़ाने जा रहा हूं बकरे की। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि इसकी बलि चढ़ाओगे बकरे की तो क्या होगा? बोले, माता रानी प्रसन्न हो जाएगी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने हंसते हुए कहा कि सोच, बकरे की बलि चढ़ाने से यदि माता रानी खुश हो सकती है तो तू अपनी बलि चढ़ा देगा तो माता रानी कितनी खुश होगी, कल्पना नहीं कर सकता। यदि माता रानी को खुश करना है तो अपनी बलि चढ़ा दे। वो आदमी बोला, मैं अपनी क्यों चढ़ाऊं? तो विवेकानंद जी ने बोला, फिर इसने क्या बिगाड़ा? मूक जानवर ने इसकी बलि क्यों चढ़ाते हो? उसे समझ में आ गया, यद बलि देनी ही है, यद बलि देनी ही है, बलि चढ़ानी ही है, तो अपने अभिमान का बलिदान करो, अपने अंदर की बुराइयों का बलिदान करो। याद रखना, बकरे की बलि चढ़ाने से मां खुश नहीं होती। अपने बुराइयों की बलि चढ़ा दो, अभिमान की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, इनकी बलि चढ़ा देने से माता रानी खुश हो जाती है।
प्राचीन बरही ने बलिदान दिया। नारद जी ने समझाया, एक दृष्टांत दे दिया, एक बढ़िया सी चर्चा सुना दी नारद जी ने। सुनो प्राचीन बरही, इस सृष्टि की और इस जीवात्मा की पूर्ण सच्चाई श्री नारद जी श्रवण कराते हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। नारद जी ने कहा, यदि तुझे इस पाप से बचना है तो भगवान नाम का सहारा ले, और मैं जो सुनाता हूं उसे सुन। प्राचीन बरही खड़े हो गए चुपचाप हाथ जोड़कर। नारद जी ने जो कहा श्रवण किया। नारद जी ने कहा, दो मित्र थे। एक मित्र का नाम था अविज्ञात, एक मित्र का नाम था पुरंजन। ये दोनों बढ़िया परम मित्र थे। एक दिन पुरंजन बोला अविज्ञात से, मित्र मैं जा रहा हूं भ्रमण करने के लिए, आप भी चलो। अविज्ञात बोला, मित्र मत जा, जो भ्रमण करने जाता है भ्रमण का ही हो जाता है, वापस आता ही नहीं, तू मत जा। पुरंजन बोला, मैं तो जाऊंगा। अविज्ञात ने बहुत रोका पर पुरंजन नहीं माना। जबरदस्ती पुरंजन आए और एक ऐसी नगरी में गए जिस नगरी को देखकर उनका मन आकर्षित हो गया। बहुत नगरियां देखी पर कोई पसंद नहीं आई। एक नगरी बहुत अच्छी लगी, जिस नगरी में 9 दरवाजे थे। 9 दरवाजों की वो नगरी उन्हें बहुत पसंद आई। वो उस नगरी में प्रवेश कर गए। जैसे ही गए, आगे से एक स्त्री बड़ी सुंदर आ रही थी। उस स्त्री के संग 5 फण का एक सांप था और बहुत सारे सेवक सेविकाएं थी, दास दासियां थी। पुरंजन उस स्त्री को देखकर मोहित हो गया। वाह कितनी सुंदर है। पूछा, देवी आप कौन हो? वो कन्या बोली, मुझे तो नहीं पता कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। पुरंजन बोला, तो क्या हम शादी कर लें? हाँ हाँ, लो भैया। पुरंजन ने उससे शादी कर ली और पुरंजन इतना मोहित हुआ उस पुरंजनी के संग, उस स्त्री के संग, उसका नाम पड़ गया पुरंजनी। उस स्त्री के संग इतना मोहित हुआ, इतना पागल हो गया कि पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे। जो पुरंजनी करे वही पुरंजन करता जाए। एक दिन पुरंजन ने अपने राज्य पर बहुत समय तक राज्य किया, शासन किया। अचानक एक दिन जरा नाम की स्त्री आ गई और जरा नाम की स्त्री ने कहा, पुरंजन से चलो हमसे विवाह करो। पुरंजन बोला, हमसे हमारा विवाह हो चुका है, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। पुरंजन ने मना किया। जबरदस्ती उस जरा नाम की स्त्री ने विवाह कर लिया और जैसे ही उसने विवाह किया, पुरंजन जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए और कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों ने अपनी सेना लेकर के आक्रमण कर दिया पुरंजन की नगरी में, आक्रमण कर दिया। काल यवन ने आक्रमण कर दिया, काल ने आक्रमण कर दिया। गंधर्व और गंधर्वियां लेकर
365 गंधर्व 365 गंधर्वियां लेकर आक्रमण किया। सारी सेना मारी गई पुरंजन की और अंत में पुरंजन की मृत्यु हो गई। काल यवन ने मार डाला, प्राण निकाल लिए। वही पुरंजन दूसरे जन्म में जब वो पुरंजन मरा ना, तो अपनी स्त्री का चिंतन करते करते मरा। मेरी स्त्री का क्या होगा, स्त्री का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। पत्नी पत्नी करते जब प्राण त्यागा तो दूसरे जन्म में खुद स्त्री बन के आ गया और अपने पति की सेवा करने लगा। और जब उसका पति मरा तो सती होने चला। तभी अविज्ञात ने सोचा, पुरंजन के मित्र का नाम था अविज्ञात। उसने सोचा कि मेरा मित्र बचपन से गया है, अभी तक आया नहीं, चलो देखें। जैसे ही अविज्ञात जी आए तो पुरंजन तो स्त्री के चोला में घूम रहा था, चिता की ओर बढ़ रहा था। अविज्ञात आया, क्यों, कहां जा रहे हो? पुरंजन बोला, मेरी पति मर गए हैं, मैं पति के संग सती होने जा रहा हूं। अविज्ञात बोला, तू सती हो रहा है? स्त्री बोली, कैसी बात करते हो, मैं स्त्री हूं, मैं इसकी पत्नी हूं। अविज्ञात बोला, तू इसकी पत्नी नहीं है, तू मेरा मित्र था। यहाँ घूमने आया तो यहीं का रह गया, यहीं फंस गया। अब देख, मैं तुझे लेने आया हूं, चल, यहीं पड़ा रहेगा। अपने आप को स्त्री मान लेगा, अपने आप को पुरुष मान लेगा, चल मेरे संग। जब अविज्ञात ने बोध कराया तब उसे अजामिल को, तब उस पुरंजन को ज्ञात हुआ कि मैं तो इसका मित्र हूं। छोड़ दिया सब और चला गया अपने मित्र के संग। प्राचीन बरही बोले, प्रभु सच कहूं नारद जी, आपने ये कैसी कथा सुनाई, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तब नारद जी इसका अर्थ करते हैं। आपको भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब जो मैं समझाऊंगा वो समझ में आएगा। अब नारद जी ने इसका अर्थ किया। नारद जी ने कहा, मित्र देख, पुरंजन और अविज्ञात नाम के दो मित्र थे। ये पुरंजन कौन है और अविज्ञात कौन है, ये समझिए। अविज्ञात वह है जिसका कभी ज्ञात ना हो, और जिसका कभी ज्ञात नहीं होता उसका नाम है ईश्वर, परमात्मा। अविज्ञात है ईश्वर, परमात्मा। और पुरंजन कौन है? पुरंजन है जीवात्मा। अविज्ञात परमात्मा और पुरंजन जीवात्मा। एक दिन जीवात्मा बोला, पुरंजन बोला कि प्रभु मैं घूमने जा रहा हूँ, भगवान ने रोका मत जा, पर पुरंजन नहीं माना। और जब गया तो 9 दरवाजों की एक नगरी में प्रवेश कर गया। उसे बहुत अच्छी लगी। ये 9 दरवाजों की नगरी क्या है? बोले ये शरीर। जीवात्मा इसमें आया तो ये जीवात्मा जब कूकर सूकर पशु पक्षी के योनियों में जाता है ना, तो ये जीवात्मा बहुत कष्ट में रहता है। जीवात्मा को लगता है कि ना 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 ना, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, पशु की योनि अच्छी नहीं, पक्षी की योनि अच्छी नहीं। लेकिन जब वो मनुष्य की योनि में, मनुष्य की नगरी में प्रवेश करता है तो जीवात्मा बड़ा खुश होता है। ये नगरी तो बहुत अच्छी है, इसमें तो 9 दरवाजे हैं। इस शरीर में कितने दरवाजे हैं? 9 दरवाजे हैं। गीता में लिखा है, नवद्वारे पुरे देही। आपके शरीर में 9 दरवाजे हैं भक्तों। आपको पता है आपका शरीर कितने दरवाजों का घर है? आपका शरीर 9 दरवाजों का घर है। कौन कौन से दरवाजे हैं? देखिए, 2 दरवाजे ये आंख, 2 दरवाजे ये कान, 2 दरवाजे ये नाक, 2 2 4 2 6, 1 दरवाजा मुख,
ये हो गया 7। ये 7 दरवाजे ऊपर हैं और 2 दरवाजे गुप्तेंद्री मूत्र द्वार और मल द्वार। ये टोटल 9 दरवाजे हैं। इन 9 दरवाजों के शरीर को पुरंजन ने देखा, उसे बहुत पसंद आया, वो फंस गया। अच्छा, इस नगरी में एक स्त्री से भेंट हो गई थी। वो स्त्री कौन है? स्त्री से विवाह कर लिया पुरंजन ने। वो स्त्री कौन है? बोले वो स्त्री थी बुद्धि। बुद्धि का गुलाम हो गया। याद रखना, हम किसके गुलाम हो जाते हैं? अपनी बुद्धि के। बुद्धि कहती है चलो अब भूख लगी, खा लो, कुछ खाने लगे। बुद्धि कहती है यार सब नाच रहे हैं, थोड़ा नाच लो। जैसा जैसा वो कहती है वैसा वैसा हम करते जाते हैं, हम उसके अधीन हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, 5 फण का वो सांप दिन रात हमारी रक्षा करता है। ये 5 प्राण होते हैं हमारे अंदर, ये दिन रात से लड़ते हैं, लड़ते रहते हैं, समय से लड़ते रहते हैं। अचानक पुरंजन के संग जरा नाम की स्त्री ने विवाह कर लिया। जरा कौन है? जरा मतलब बुढ़ापा। ना चाहते हुए भी हमें कौन जकड़ लेता है? हमसे कौन शादी कर लेता है? बोलिए, आप में से कौन कौन चाहता है कि मैं बुढ़ा हो जाऊं? लेकिन नहीं चाहते हुए भी आप बुढ़े हो जाते हैं ना। जरा नाम की स्त्री ने विवाह कर लिया जबरदस्ती, कर लिया विवाह। पुरंजन हो गए बुढ़े। जरा मतलब बुढ़ापे ने विवाह कर लिया, बूढ़ा हो गया और काल ने आक्रमण किया। बुढ़ापे में काल ने 365 गंधर्व और 365 गंधर्वियां रोज आक्रमण कर रहे थे। ये गंधर्व गंधर्वियां क्या है? बोले दिन और रात। दिन है गंधर्व, रात है गंधर्वियां। याद रखिए भक्तों, जिस दिन से मैंने जन्म लिया है उस दिन से मृत्यु मुझे रोज मार रही है। कौन मार रहा है? उस दिन से मृत्यु मुझे रोज मार रही है। जब सुबह का सूर्य उदय होता है ना, तो ये समझ लीजिएगा कि आपके जीवन का एक दिन और कम हो गया। सुबह का सूर्य आपके एक दिन को रोज कम कर रहा है कि नहीं? आपकी जिंदगी के एक दिन को कम कर रहा है। मतलब ये हमें रोज मार रहे हैं ना, दिन और रात मिलके हमें मार रहे हैं, समय हमें मार रहा है ना। याद रखिए, हम सब समय के अधीन हैं। हम सब किसके अधीन हैं? पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। हम सब समय के अधीन हैं। समय जैसे हमें नचाता है हम वैसे नाचते हैं। तो लो भैया, दिन रात मिलकर हमें मार देता है और हम सब क्या हो जाते हैं? मृत्यु को काल तब तक प्रहार करता है, मतलब मृत्यु आई और अटैक करती है। और हम अब जिसका चिंतन करते करते जाते हैं, हम दूसरी योनि में वो गति पा लेते हैं। पुरंजन दूसरे जन्म में स्त्री बन के आ गया, स्त्री के रूप में आ गया, अपने आप को स्त्री मान बैठा। अब देखो ना, हम लोग यहीं तो गोल गोल घूम रहे हैं। हम कभी पुरुष बनते हैं तो हम अपने आप को पुरुष मान लेते हैं, हम कभी स्त्री बनते हैं हम अपने आप को स्त्री मान लेते हैं, हम कभी पशु बनते हैं हम अपने आप को पशु मान लेते हैं। अच्छा, यह बताइए कि हम कौन हैं? मैया बोलिए, हम कौन हैं? आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, बताओ जरा आप कौन हो?
स्त्री हो कि पुरुष हो, क्या हो? भैया बोलो ना, स्त्री हो? आप क्या हो भैया जी? पुरुष हो? यही तो हम उलझे हैं। हमने अपने आप को स्त्री मान लिया है, हमने अपने आप को पुरुष मान लिया है, जबकि शास्त्र कहते हैं, संत जन ज्ञानी जन कहते हैं कि ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, फिर मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं, केवल आत्मा हूं। यही तो अज्ञान है कि मैंने स्त्री मान बैठा अपने आप को, मैं पुरुष मान बैठा, यही यही गोल गोल घूमता रहता हूं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर मोटा होता है, पतला होता है, गोरा होता है, काला होता है। आत्मा ना मोटी होती है, ना पतली होती है, ना गोरी होती है, ना काली होती है। तब राजा प्राचीन बरही को नारद जी ने यथार्थ स्वरूप का बोध कराया। तू कौन है? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, मैं वो आत्मा हूं जो ईश्वर के अंदर से आई हूं और ईश्वर के अंदर समा जाऊंगी। उस परमात्मा से निकलती हूं, उस परमात्मा में समा जाती हूं। आत्मा स्त्री होती है, आत्मा पुरुष नहीं होता। याद रखिए, आत्मा जो होता है ना, आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। आपके अंदर भी आत्मा है और आपके अंदर भी आत्मा है हमारे अंदर आत्मा ना। हम सबकी आत्माएं, आत्मा के बारे में पूछा जाए कि ये भागवत कथाएं सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सभी भक्तजनों को राधे राधे।